हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1885 से 1947। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि इससे वजह से 1885 जो है कब तक चला है, इनके बारे में जान लेते हैं, सबके बारे में जान लेते हैं। वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से याद रखोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे कि 1885 में बैठक हुई थी, कब 20 से 28 दिसंबर, और कब तक चली थी तो 1885 तक इसे चलाया गया था। फिर जो आया भारतीय राष्ट्रीय संघ आया, फिर क्या आया पर्वतिक पूना प्लेग महामारी आई, फिर जो है स्थान बॉम्बे जो ये आपका हुआ था, कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक, इसमें कितने प्रतिनिधि थे तो 72 जो है प्रतिनिधि सबसे ज्यादा थे। ठीक, कितने थे, सब 72 थे। जैसे कि पहले में आपका कौन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड देखिए, बॉम्बे से कितने आए थे तो 38 प्रतिनिधि आए थे, मद्रास से 21 आए थे, संयुक्त प्रांत से 7 आए थे, पंजाब से 3 आए थे, बंगाल से आपके 3 आए थे, और बिहार से कोई भी नहीं, 0। अब आगे हम बात करते हैं कि आगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। देखिए, एक सेकेंड रुकिए। दादा भाई नौरोजी जो है, इनका प्रस्ताव जो पेश किया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ के लिए, इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके वायसराय कौन थे तो याद रखें, लॉर्ड डरफिन थे। कौन थे, लॉर्ड डरफिन थे। प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, योमेश चंद्र बनर्जी। सचिव कौन थे, ए होम थे। ठीक है, ए ओ होम थे, याद रखिएगा। सचिव कौन थे, ए ओ होम थे। कांग्रेस के गठन के सिद्धांत क्या है तो याद रखिए, इनके कांग्रेस के गठन के सिद्धांत देखिए, सुरक्षा कपट का सिद्धांत जो है, थ्योरी ऑफ स्टेफी वैल्यू जो है लाला लाजपत राय है। कौन हो जाएंगे, लाला लाजपत राय। पर्सन सिद्धांत के कौन है तो याद रखें, रजनी पामले दत्त हैं। कौन हो जाएंगे, रजनी पामले दत्त हैं। तात्विक चालक का सिद्धांत कौन है तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके वायसराय जो हो जाएंगे, प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा जो था लॉर्ड लिंटन था। इनका जो कब तक शासन चला, 1876 से 1880 तक चला। तीसरे पे जो आते हैं लॉर्ड रिपन आते हैं, और इनका जो शासन उन्होंने किया 1880 से 1884 तक की। चौथे पे कौन है, लॉर्ड डरफिन। ठीक है, इनका वाइस जो चला शासन 1884 से 1888 तक। बिल्कुल सीरियल से याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुए हैं। ठीक है, देखिए, महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुए हैं कि 1885 में पार्थिव स्थान जो है कहाँ है, ये पुणे में है। इसको स्थान जो मुंबई भी कहा जाता है। अध्यक्ष कौन है, योमेश चंद्र बनर्जी हैं। सचिव जो है ए ओ होम है। कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने बैठक में भाग लिया था, जो अभी हमने आपको ऊपर अभी बताया। कुल जो है 9 प्रस्ताव पारित हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि वह अपने संगठन के इंडियन एसोसिएशन की बैठक में बंगाल में व्यस्त थे। ठीक है, तो वहां कहा थे, ये व्यस्त थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इंडियन नेशनल जो है यूनियन। देखिए, इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी की के अनुसार हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ तो याद रखिएगा, ये नमक कर के विरोध पे चर्चा हुई थी। किस पे चर्चा की गई थी, नमक कर के विरोध पे चर्चा की गई थी। अब देखिए 1896 96 के बारे में पढ़ लो। 1896 इसका स्थान जो है कलकत्ता। इसके अध्यक्ष कौन है तो रहीमतुल्ला सानी। कौन हो जाएंगे, रहीमतुल्ला सानी हो जाएंगे। द्वितीय जो आते हैं मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये पहली बार इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया, और रचना इसकी किसने की थी तो याद रखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की थी। ठीक, वंदे अगर पूछ लिया जाए कि वंदे मातरम गीत किसने गाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी का धन और बहिर्गम सिद्धांत इसी अधिवेशन से पारित हुआ था। तो 1901 में क्या हुआ, इनका स्थान जो है कलकत्ता हो जाएंगे। इसके अध्यक्ष कौन है, दिनसा इडुविली वाचा है। और गांधी जी ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग भी लिया था। कब लिया था, 1901 में उन्होंने भाग लिया था।
कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद पहली बार हुआ, ठीक, ये 1901 में हुआ था कांग्रेस के नेताओं के। और 1905 में क्या हुआ, 1905 में जो स्थान था ये बनारस था। इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कंस गोखले। कौन हो जाएंगे, गोपाल कंस गोखले। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ, ठीक है। सर्विट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कंस गोखले ने 1905 में किया था। याद रखिएगा कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, गोपाल कंस गोखले के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं 1906 में क्या हुआ। इसका स्थान जो है कोलकाता है और अध्यक्ष कौन है, नौरोजी है, ठीक है। कौन हो जाएंगे, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार इसी अधिवेशन में नौरोजी का सचिव भी बन गए थे। इसमें जो है 4 प्रस्ताव पारित हुए थे, जैसे कि आपका पहला हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, दूसरा स्वराज, तीसरा बहिष्कार आंदोलन, चौथा जो है राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है। इसमें 1906 में ये हुआ था। अगला पॉइंट हो जाएगा 1907 में जो हुआ था, इसका स्थान है सूरत और इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर रास बिहारी घोष है। उपाध्यक्ष कौन है, फिरोज शाह मेहता है। कांग्रेस के प्रथम विभाजन में क्या हो जाएगा, नरम दल और गरम दल आते हैं, ठीक। इसके किस में आते हैं, तो 1907 में ये प्रथम विभाजन में आए थे, ठीक है, नरम दल एंड गरम दल। 1911 में जो हुआ स्थान का है कलकत्ता। अध्यक्ष कौन है, विनस नारायण धर है। कौन हो जाएंगे, विनस नारायण धर है। इनका जो है जनगण मन पहली जो गीत जो पहली बार अधिवेशन में गाया गया, इसके जो रचना कौन किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, जनगण मन किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इसकी डेट थी 27 दिसंबर 1911। क्या हो जाएगी, 27 दिसंबर 1911। तत्बोधिनी जो पत्रिका में जो हुआ था, ये 1912 में भारत में भाग विधाता शीर्ष तले छपे थे, ठीक है। ये 1912 में हुआ था। अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने कि 1912 में जो है 27वां अधिवेशन हुआ। इसका स्थान जो है बांकीपुर पटना है। कौन सा हो जाएगा, बांकीपुर पटना। अध्यक्ष कौन है, RN माधोलकर। कौन हो जाएंगे, RN माधोलकर। बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुआ था। बिहार में टोटल जो है 3 अधिवेशन हुए थे, जैसे कि 1912 में बांकीपुर RN माधोलकर हुआ था, 1922 में गया चित्रनदास के द्वारा हुआ था और 1940 में रामगढ़ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। याद रखिएगा, तीनों ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है जब आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो। अब चलते हैं 1916 में क्या हुआ, तो याद रखिए इसका स्थान जो हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा, अबिका चरण मजमुमदार। अबिका चरण मजमुमदार हो जाएंगे। इसमें जो आते हैं गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ। ये मध्यस्थ और एनी बेसेंट तिलक है। कौन हो जाएंगे, मध्यस्थ जो है एनी बेसेंट तिलक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, मध्यस्थ जिन्ना और तिलक, ठीक। विरोध जो किया गया मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था इसका विरोध, मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1924 में स्थान जो है बेलगाम कर्नाटक है, ठीक। 1924 में क्या हुआ, इनका स्थान जो हो जाएगा बेलगाम कर्नाटक है। अध्यक्ष जो है गांधी हो जाएंगे। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इस अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से अलग हो गए और गांधी दास क्या है समझौता हस्ताक्षर भी हुआ, ठीक है। याद रखिएगा सारे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 1929 में स्थान जो है लाहौर है और इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू है। पूर्ण स्वराज जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। ये 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि जो है आपका 12 बजे तिरंगा इसको क्या है झंडा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे बनाया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति भी मिली थी, ठीक है। कब मिली थी, तो याद रखिएगा 1929 में मिला था, ठीक है। और ये पूरी डेट याद रखिएगा ये सारी। अगला पॉइंट हो जाएगा 1940 में क्या हुआ, स्थान जो है रामगढ़ है और ये कहाँ है, बिहार में है। इसके अध्यक्ष कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप प्रस्ताव मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसी अधिवेशन में पारित किया।
इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस और गैर कानूनी घोषित भी कर दिया गया था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1940 में। अगला पॉइंट हो जाएगा 1946। इसका स्थान हो जाएगा मेरठ। अध्यक्ष कौन है? जेपी कृपलानी है। और इसके स्वतंत्रता के समय कौन थी? जेपी कृपलानी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं 1948 में। इसका स्थान हो जाएगा जयपुर। अध्यक्ष कौन है? पटाभी सीता रमैया है। स्वतंत्रता के बाद पहले अधिवेशन अध्यक्ष रही थी ये। और सबसे ज्यादा अधिवेशन जो है कोलकाता में 10 बार हुई। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ रही? 10 बार कोलकाता में रही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बंगाल विभाजन। इसका जो है कारण क्या था? अंग्रेजों ने दिया प्रशासनिक कारण दिया था। ठीक है सॉरी, एक्चुअली इसका रीजन क्या था? धार्मिक आधार पर विभाजन था। ठीक, इसका जो है रीजन क्या था? धार्मिक आधार पर विभाजन था। इसके वायसराय जो है करजन थे और ये जो 1899 से 1905 तक चला। गृह सचिव कौन है? रिलेज थे। ठीक है, रिजले थे। और बंगाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? लीड फ्रेजर थे। कौन थे? लीड फ्रेजर थे। ओके, महत्वपूर्ण तिथि और दिवस, जैसे बंगाल विभाजन जो हुआ था 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ? बंगाल का प्रस्ताव पेश किया गया। सॉरी 20 जुलाई 1905 को जो विभाजन का प्रस्ताव जो इसे पारित किया गया था। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल बैठक कोलकाता में हुआ। ये हुआ 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस बनाया गया। ठीक है, ये आपके बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। अगला देखो, 16 अक्टूबर को आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में फेडरेशन हाल ही में स्थापना की थी। 16 नवंबर 1905 कोलकाता में बैठक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया। 14 अगस्त 1906 में क्या हुआ? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना प्रधानाचार्य अरविंद घोष ने किया था। ठीक, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजिनल आर्ट्स जो इसकी संस्था है कौन है? अरविंद नाथ टैगोर है। ठीक, अरविंद नाथ टैगोर है। फर्स्ट चांस छत्रवती किसे मिली थी? नालंदा में मिला था। ठीक, कहाँ मिला था? नालंदा में मिला था। अब चलते हैं मुस्लिम लीग का गठन। देखिए, मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था 1906 और 30 दिसंबर को हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष आगा खान थे और मुख्यालय ढाका थे। ठीक है, क्या था? ढाका। प्रथम अधिवेशन कराची 1907 में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन अमृतसर, ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 में। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है। कोलकाता में मजिस्ट्रेट द किंग फोर्ड हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्रांतिकारी संगठन युगांतर सीमित किया गया था और क्या है? प्रफुल्लित चौकी जो है खुदीराम बोस दोनों में बम फेंका था और फिगले क्रेडिनिक पर बम लगाया और पत्नी और बेटी की उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी। 30 मई 1908 को बम फेंका गया था। कब फेंका गया था? 30 अप्रैल 1908 को जो है बम फेंका गया था। प्रफुल्ल जो चाकी हैं वो स्वयं को गोली भी मार लिए थे। ठीक, जो प्रफुल्ल चाकी थे क्या है? वो अपने आप को गोली मार लिए थे। खुदीराम बोस जो है 35 से 40 मील पैदल चले और वह स्टेशन पे पूछा कि क्या है? पहुंच लगती ही मुंह से आवाज निकल गई कि किंग फोर्ट नहीं और उसे मारा। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फांसी हुई। ठीक, उनको क्या हो गई? फांसी हो गई। 11 अगस्त 1908 को जो है मुजफ्फरपुर स्टेशन जेल में, जिसका नया नाम खुदीराम बोस सेंट्रल जेल कर दिया गया था। ठीक, क्या कर दिया गया था? सेंट्रल जेल कर दिया गया था। ओके, चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम आगे आपको पढ़ाएंगे मिर्ले मिंटो सुधार सुधार 1909 का। ठीक है, ये हम कल वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।